नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्योतिर्व एजुकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 हिंदी का चैप्टर नंबर 2, 3 बुद्धिमान। एक समय की बात है, एक निर्धन व्यक्ति के 3 बेटे थे। निर्धन व्यक्ति मतलब गरीब आदमी के 3 बेटे थे। वह प्राय मतलब अक्सर अपने बेटों से कहता कि मेरे बेटो, हमारे पास न तो रुपया पैसा है और न ही सोना चांदी, इसलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। संचित करना मतलब होता है इकट्ठा करना। हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो। पूर्णतः समझना मतलब पूरी तरीके से समझो और उसके बारे में जानने की कोशिश करो। कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से न बच पाए। दृष्टि मतलब तुम्हारी नजरों से कुछ भी बचना नहीं चाहिए। रुपये पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि और सोने चांदी के स्थान पर तीर बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी न रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे मतलब तुम दूसरों के कंपेरिजन में कमजोर नहीं रहोगे। बीता और कुछ समय पश्चात पिता चल बसे, मतलब कुछ टाइम के बाद में उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। बेटे मिलकर बैठे, उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले, हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने के लिए नहीं है, आओ घूम फिर कर जगत को देखें। तो फिर जब उनके पिता का स्वर्गवास हो जाता है तो तीनों जो बेटे होते हैं वो आपस में बात करते हैं कि हमारे लिए यहाँ पर कुछ है तो है नहीं, तो हम जगत मतलब पूरे संसार को घूमने के लिए चलते हैं और देखते हैं क्या है। आवश्यकता होने पर हम चरवाओं या खेत में श्रमिकों का काम कर लेंगे। हम कहीं भी क्यों न हो, भूखे नहीं मरेंगे। तो वो कहते हैं जब जरूरत होगी तो हम जो जानवर होते हैं उनको चराएंगे या फिर खेत में जो है श्रमिकों का काम करेंगे। अंततः वे तैयार होकर यात्रा पर चल दिए। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियां लांगी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वे लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। उनके पास जितना खाने पीने का सामान था अब तक समाप्त हो गया था। वे थककर चूर हो गए थे और उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, किंतु सड़क थी कि समाप्त होने को नहीं आ रही थी। वे आराम करने के लिए रुके और पुनः आगे चल दिए। अंत में उन्हें अपने सामने वृक्ष और मकान दिखाई दिए। वे एक बड़े नगर के पास पहुंच गए थे। तो जैसे बच्चों आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हो, तो लास्ट में जाकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और उनके सामने जो है एक यहाँ पर ये दिखाई देता है उनको, एक नगर मतलब एक सिटी, शहर दिखाई देता है। तीनों भाई बहुत प्रसन्न हुए, मतलब बहुत खुश हो जाते हैं और शीघ्रता जल्दी से पग बढ़ाने लगे, आगे आगे बढ़ने लगते हैं। जब वे नगर के बिल्कुल निकट पहुंच गए तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका। उसने धरती पर दृष्टि डाली और बोला। तो जो सबसे बड़ा भाई होता है वो रुक जाता है एकदम से और नीचे जमीन की तरफ देखता है और बोलता है, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बहुत ऊंचा बड़ा ऊंट गया है। वे थोड़ा और आगे बढ़े तो मंझला भाई रुका और सड़क के दोनों ओर देखकर बोला, संभवतः वह ऊंट एक आंख से नहीं देख पाता हो। तो मंझला भाई का मतलब होता है जो बीच वाला भाई था उनका। तो जो बीच वाला भाई होता है वो रुककर बोलता है कि ऊंट के शायद एक ही आंख से दिखाई देता होगा। वे कुछ और आगे गए तो सबसे छोटे भाई ने कहा, ऊंट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे। बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा और वे तीनों फिर आगे बढ़ चले। कुछ समय पश्चात एक घुड़सवार, जो आदमी घोड़े पर सवारी करता है उसे बोलते हैं घुड़सवार, उनके पास से निकला। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा, घुड़सवार, तुम किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो ना? घुड़सवार ने घोड़ा रोककर उत्तर दिया, हाँ। तो जो सबसे बड़ा भाई होता है वो घुड़सवार से बोलता है कि तुम किसी चीज को ढूंढ रहे हो ना? तो जो घुड़सवार होता है वो बोलता है कि हाँ। देखो पिक्चर में ये वो घुड़सवार होते हैं और ये तीनों भाई होते हैं। तुम्हारा ऊंट खो गया है ना? सबसे बड़े भाई ने पूछा। तो सबसे बड़ा जो भाई होता है वो पूछता है कि तुम्हारा ऊंट खो गया है? तो फिर घुड़सवार बोलता है, हाँ। बहुत बड़ा सा? तो फिर घुड़सवार बोलता है, हाँ। वह एक आंख से नहीं देख पाता है ना? मंझले भाई ने पूछा। तो बीच वाला जो भाई होता है वो घुड़सवार से पूछता है कि उसकी एक आंख खराब है, बस एक ही आंख से वो देख पाता है? तो फिर उत्तर देता है घुड़सवार, हाँ। एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर महिला सवार थी ने? सबसे छोटे भाई ने सवाल किया। तो उनका जो सबसे छोटा भाई होता है फिर वो पूछता है कि उस पर एक महिला और उनके साथ में एक छोटा बच्चा था ना? घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा और बोला, आह, तो तुम्हारे पास है मेरा ऊंट, तुरंत बताओ तुमने उसका क्या किया? तो घुड़सवार को जो है उनके ऊपर शंका हो जाती है ना, उनके ऊपर शक हो जाता है कि मेरा ऊंट जो है इनके पास ही है। और वो उनसे पूछने लगता है कि मेरा ऊंट कहाँ है और तुमने उसके साथ में क्या किया है? हमने तुम्हारे ऊंट का मुंह तक नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। तो जो तीनों भाई होते हैं वो मिलकर जवाब देते हैं कि हमने तुम्हारे ऊंट का जो है मुंह तक भी नहीं देखा है, तो तुम्हें उसके बारे में सभी बातें कैसे पता चली? तो फिर घुड़सवार बोलता है कि तुम्हें उसके बारे में इतनी सारी कैसे बातें पता चली हैं? क्योंकि हम अपनी आंखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं, भाइयों ने उत्तर दिया। शीघ्रता से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, वहां तुम्हें तुम्हारा ऊंट मिल जाएगा। तो तीनों भाई उनको जवाब देते हैं और फिर उन्हें बोलते हैं कि मतलब जल्दी से उस डायरेक्शन में जाओ, वहां पे तुम्हारा घोड़ा ऊंट मिल जाएगा। नहीं, ऊंट के स्वामी ने उत्तर दिया, मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा
मेरा ऊँट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही उसे लौटाना पड़ेगा। फिर घुड़सवार उनको बोलता है कि मैं नहीं जाऊँगा और जो मेरा ऊँट है वो तुम लोगों के पास है और वो तुमको ही देना पड़ेगा। हमने तो तुम्हारे ऊँट को देखा तक नहीं, भाइयों ने चिंतित होते हुए बोला। लेकिन घुड़सवार उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाल ली और उसे जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने आगे आगे चलने का आदेश दिया। इस प्रकार वह उन्हें सीधे अपने देश के राजा के भवन में ले गया। इन तीनों भाइयों को सुरक्षा कर्मियों को सौंपकर वह स्वयं राजा के पास गया। मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था, उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊँट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। किसी कारण उनका ऊँट पीछे रह गया और वे रास्ता भटक गए। मैं उन्हें ढूंढने गया तो मुझे रास्ते में 3 व्यक्ति मिले जो पैदल चले आ रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने मेरा ऊँट चुराया है और मेरी पत्नी तथा बेटे को मार डाला। तो जो वो घुड़सवार आदमी होता है वो उनको राजा के महल में लेके जाता है और उनको जो है सुरक्षा कर्मी जो गार्ड होते हैं उनके पास में छोड़कर फिर वो राजा के पास चले जाता है। राजा को फिर सारी कहानी बताता है कि इन्हीं लोगों ने, जो 3 व्यक्ति हैं, मेरा ऊँट चुराया है। तुम ऐसा क्यों समझते हो? जब वह व्यक्ति अपनी बात कह चुका तो राजा ने पूछा। तो फिर राजा घुड़सवार से पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने तुम्हारा ऊँट चुराया है? इसलिए कि मैंने उन लोगों से इस संबंध में मतलब इस बारे में एक भी शब्द नहीं कहा था, फिर भी उन्होंने मुझे यह बताया कि ऊँट बहुत बड़ा था और एक आंख से देख नहीं पाता था तथा उस पर एक महिला बच्चे के साथ में सवार थी। क्योंकि उन तीनों भाइयों ने उसको इसके बारे में बताया था तो उसको शक हो जाता है कि इन्होंने ही मेरा ऊँट चुराया था। तो यही बातें वो राजा को बताता है। फिर राजा ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर बोला, जैसा कि तुम कहते हो कि तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊँट के विषय में उन्होंने सभी कुछ इतनी अच्छी तरह से बताया है, तो अवश्य ही जरूर ही उन्होंने उसे चुराया होगा। जाओ उन चोरों को यहाँ लाओ। ऊँट का स्वामी बाहर आया और तीनों भाइयों को साथ लेकर झटपट अंदर आया। चोरों, तुरंत बताओ, राजा उन्हें धमकाते हुए बोला। तुरंत उत्तर दो, तुमने इस आदमी का ऊँट कहाँ छिपाया है? हम चोर नहीं हैं, हमने इसका ऊँट कभी नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। तब राजा बोला, इस व्यक्ति के कुछ भी बताए बिना तुमने ऊँट के विषय में सब कुछ बिल्कुल सही बता दिया। ऊँट के विषय ऊँट के बारे में। अब तुम यह कहने का कैसे साहस हिम्मत करते हो कि तुमने उसे नहीं चुराया है? महाराज, इसमें तो आश्चर्य हैरानी की कोई बात नहीं है, भाइयों ने उत्तर दिया। बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। वो बहुत ही बारीकी से हर चीज़ को देखते हैं। हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है। तो वो बोलते हैं कि हम जो है हर चीज़ के बारे में बहुत ही बारीक दृष्टि से नज़र से देखते हैं और उसके बारे में फिर हम सोचते हैं। इसलिए ऊँट को देखे बिना ही हमने बता दिया कि वह कैसा होगा। राजा हंस दिया। किसी को भी देखे बिना ही उसके विषय में, उसके बारे में क्या इतना कुछ जानना संभव हो सकता है? उसने पूछा। हाँ, संभव है, भाइयों ने उत्तर दिया। तो ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच करते हैं। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया धीरे से बोला। मंत्री तुरंत महल के बाहर चला गया, लेकिन शीघ्र ही वह 2 सेवकों के साथ लौटा जो एक बहुत बड़ी सी पेटी लाए थे। दोनों ने पेटी को बहुत सावधानी से द्वार के पास ऐसे रख दिया कि वह राजा को दिखाई दे सके और स्वयं एक ओर हट गए। तीनों भाई दूर से खड़े होकर उन्हें देखते रहे। उन्होंने इस बात को ध्यान से देखा कि पेटी कहाँ से और कैसे लाई थी और किस ढंग से रखी गई थी। हाँ, तो चोरों, हमें बताओ कि उस पेटी में क्या है? राजा ने कहा। महाराज, हम तो पहले ही यह विनती रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं, सबसे बड़े भाई ने कहा। पर यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको यह बता सकता हूँ कि उस पेटी में क्या है। उसमें कोई छोटी गोल सी वस्तु है। तो बड़ा भाई कहता है कि उसमें एक छोटी गोल वस्तु है, उसमें अनार है। मंझला भाई बोला, मंझला बीच वाला भाई बोलता है कि उसमें जो गोल चीज़ है वो एक अनार है। हाँ, और वह अभी कच्चा है, सबसे छोटे भाई ने कहा। और जो सबसे छोटा भाई होता है वो बोलता है कि वो अनार अभी पका नहीं है, वो केवल कच्चा है अभी। देखो, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये वो पेटी थी जिसमें वो सामान लेके आए थे और ये वो अनार है जिसके बारे में उन्होंने बताया है। यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। पेटी खुल जाने पर उसमें झांका, उसमें वो देखते हैं। जब उसे उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। राजा भी हैरान हो जाता है कि इसमें तो सचमुच में अनार ही है। आश्चर्यचकित राजा ने अनार निकालकर वहां उपस्थित सभी लोगों को दिखाया। तब उसने ऊँट के मालिक से कहा, इन लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया है, साफ कर दिया है कि ये चोर नहीं है। वास्तव में बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। तुम इनके बताए रास्ते पर जाकर अपने ऊँट को खोजो।
राजा के महल में उस समय उपस्थित सभी लोगों के आश्चर्य कोई ठिकाना न था, किंतु सबसे बढ़कर तो स्वयं राजा चकित था, मतलब हैरान था। उसने सभी तरह के अच्छे और स्वादिष्ट भोजन मंगवाए और लगा इन भाइयों की आवभगत करने, मतलब उनकी सेवा करने लगता है, सब खाना पीना उनके लिए मंगवाता है। तुम लोग बिल्कुल निर्दोष हो और जहाँ भी जाना चाहो जा सकते हो, किंतु जाने से पहले तुम मुझे सारी बात विस्तार के साथ बताओ कि तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस व्यक्ति का ऊँट खो गया है और तुमने यह कैसे जाना कि ऊँट कैसा था। तो फिर राजा के मन में उसको जानने की इच्छा होती है कि इनको कैसे पता लगा कि वो अपना ऊँट ढूंढ रहा है और ऊँट कैसा है। सबसे बड़े भाई ने कहा, धूल पर उसके पैरों के चिन्हों मतलब निशान से मुझे पता चला कि कोई बहुत बड़ा ऊँट वहां से गया है। जब मैंने अपने पास से जाने वाले घुड़सवार को अपने चारों ओर नजर दौड़ाते देखा तो उसी समय मेरी समझ में बात आ गई कि वह क्या खोज रहा है। बहुत अच्छा, राजा ने कहा। अच्छा, अब यह बताओ कि तुम में से किसने इस घुड़सवार को यह बताया कि उसका ऊँट एक ही आंख से देख पाता है? उसका तो सड़क पर चिन्ह नहीं रहा होगा ना। मैंने इस बात का अनुमान ऐसे लगाया कि सड़क के दाईं ओर की घास तो ऊँट ने चरी थी, मतलब वो खाई थी, मगर बाईं ओर की घास ज्यों की त्यों थी। मंझले भाई ने उत्तर दिया। तो मंझला भाई कहता है कि मैंने ऐसे आइडिया लगाया क्योंकि एक तरफ की घास ही ऊँट ने खाई थी और दूसरी तरफ की ऐसे ही छोड़ रखी थी, तो मुझे आइडिया हो गया कि वो एक आंख से ही देख पाता है। बहुत उत्तम, मतलब बहुत ही अच्छा। राजा ने कहा, तुम में से यह अनुमान किसने लगाया था कि उस पर बच्चे के साथ एक महिला सवार थी? मैंने, सबसे छोटे भाई ने उत्तर दिया। मैंने देखा कि एक स्थान पर ऊँट के घुटने टेक कर बैठने के निशान बने थे, उसके पास ही रेत पर एक महिला के जूतों के चिन्ह दिखाई दिए, साथ ही छोटे छोटे पैरों के चिन्ह भी थे, जिससे मुझे यह पता चला कि महिला के साथ एक बच्चा भी था। बहुत अच्छा, तुमने बिल्कुल सही कहा है, राजा बोला। लेकिन तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि पेटी में एक कच्चा अनार है? यह बात तो मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही है। बड़े भाई ने कहा, जिस तरह दोनों व्यक्ति उसे उठाकर लाए थे उससे बिल्कुल स्पष्ट था, मतलब साफ था कि वह थोड़ी भी भारी नहीं है, मतलब वो पेटी हल्की ही है। जब वे पेटी को रख रहे थे तो मुझे उसके अंदर किसी छोटी सी गोल वस्तु के लुढ़कने की ध्वनि सुनाई दी, मतलब आवाज़ आती है कि कोई वस्तु वो लुढ़की है, क्योंकि अगर जो वस्तु होती है अगर वो फ्लैट होती तो वो लुढ़कती नहीं, इसका मतलब वो गोल थी। उन्होंने इस तरीके से आइडिया लगाया। मंझला भाई बोला, मैंने ऐसा अनुमान लगाया कि चूंकि पेटी उद्यान की ओर से लाई गई थी और उसमें कोई छोटी गोल सी वस्तु है तो वह अवश्य अनार ही होगा। कारण है कि आपके महल के पास अनार के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। बहुत अच्छा, राजा ने कहा। और उसने सबसे छोटे भाई से पूछा, लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि अनार कच्चा है? इस समय तक उद्यान में सभी अनार कच्चे हैं, यह तो आप मतलब खुद ही देख सकते हो, उसने उत्तर दिया और खुली हुई खिड़की की ओर संकेत किया, मतलब इशारा किया। राजा ने बाहर देखा तो पाया कि उद्यान में लगे अनार, सभी वृक्षों पर कच्चे अनार लटक रहे थे। राजा इन भाइयों की असाधारण मतलब नॉर्मल होती है, जो अच्छे वाली होती है, जो इंटेलिजेंट वाली होती है, पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि से चकित रह गया, मतलब हैरान रह गया। धन संपत्ति या सांसारिक वस्तुओं की दृष्टि से तुम धनवान नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का बहुत बड़ा कोष है, मतलब खजाना है, उसने प्रशंसा करते हुए कहा और उन्हें अपने दरबार में रख लिया। तो बच्चों, इस पार्ट को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा और ये कहानी आपको मज़ेदार लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।